नमस्कार, मैं हूं राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया की अर्थव्यवस्था में जो भारत सिरमौर बनने वाला है उसकी, यानी कि आप धन्ना सेठ बनने वाले हैं। भारत सबसे अमीर देश बनने वाला है। यहां पर मेरे पीछे ये लिखा हुआ है, भारत बनेगा दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। ये कोई मजाक नहीं है, ये नुक्कड़ पर बातचीत का नतीजा भी नहीं है, ये कोई चुनावी जुमला भी नहीं है। ये बात भारत बनेगा दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया भर की रेटिंग एजेंसीज बोल रही हैं। पहले लोग यही कहते जा रहे थे कि भारत दुनिया की इकोनॉमी का ब्राइट स्पॉट है। कोई ये कह रहा था कि भारत जल्दी ही जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ के तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। किसी ने अब ये कह दिया है कि नहीं, वो चाइना को भी पीछे छोड़ने वाला है और बहुत जल्दी वो चाइना को पीछे छोड़ के उससे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। लेकिन और भी रेटिंग एजेंसियां हैं और भी उस तरह की क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं जो इकोनॉमी पर दुनिया की नज़र रखती हैं। उनका तो ये भी मानना है कि भारत आने वाले 30 वर्षों के अंदर ही दुनिया का सरताज होगा इकोनॉमी में, यानी कि सबसे अमीर देश बन जाएगा। अमेरिका पीछे हो जाएगा, चाइना पीछे हो जाएगा, जापान पीछे हो जाएगा, जर्मनी पीछे हो जाएगा, यानी सबसे पीछे होंगे ये सारे और सबसे आगे होगा हिंदुस्तानी, यानी कि हिंदुस्तान जो होगा दुनिया का सबसे अमीर देश और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो फिर आइए अब ये समझते हैं कि आखिर ये होगा कैसे। आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि किन लोगों ने ये कहा है, किनका अनुमान है और जो अनुमान का उनका आधार है वो क्या है। आखिर भारत सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कैसे बन जाएगा? इतना पावरफुल इकोनॉमी अमेरिका का है, चाइना का है, वो पीछे कैसे हो जाएंगे? तो आइए अब ये समझते हैं। 2052 तक, यानी कि अब से सिर्फ 30 साल से कम समय में और 2047 में भारत सरकार के द्वारा घोषित अमृतकाल के समाप्त होने के 5 साल बाद ही भारत 45 ट्रिलियन यूएस डॉलर की जीडीपी के साथ अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। एक ब्रोकिंग एजेंसी CLSA क्रेडिट लियोनिस सिक्योरिटीज एशिया के अनुमान के अनुसार भारत पहले जापान और चाइना की इकोनॉमी को पीछे छोड़ेगा और उसके बाद अमेरिका को पछाड़ दुनिया की अर्थव्यवस्था का बेताज बादशाह बन जाएगा। मैं यही पीछे के स्लाइड में आपको समझा रहा था कि अब अलग अलग एजेंसीज यही कह रही हैं कि भारत तो अब चाइना को ही नहीं पछाड़ेगा, अमेरिका को भी पछाड़ करके वो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। और ये जो एजेंसी है, ब्रोकिंग एजेंसी है CLSA, इसने ये अनुमान लगाया है। उसका ये कहना है कि जिस तेजी से इंडिया ग्रो कर रहा है, उसकी इकोनॉमी जिस तेजी से ऊपर जा रही है, उससे ये अब बिल्कुल अनुमान लगने लगा है कि सिर्फ 30 वर्षों के भीतर ही हम दुनिया की इकोनॉमी में लीडर बन जाएंगे। सबसे आगे हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट होगी, हमारी जो इकोनॉमी का जो साइज होगा वो दुनिया में सबसे बड़ी होगी। और ये जो बात कह रहे हैं, ये ब्रोकिंग एजेंसी कह रही है, बाकी जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां लगातार कहती हैं, वो हर दिन साबित होता जा रहा है। अभी जो दूसरी तिमाही का, यानी कि अभी जो वित्त वर्ष चल रहा है, उसमें दूसरी तिमाही का जो रिजल्ट आया है, उसमें हमारा जो ग्रोथ रेट है जीडीपी का, वो 7+0.6 आया है। और 7.6 के रेट से अगर इस तिमाही में आप ग्रो कर रहे हैं, आपकी जीडीपी का ग्रोथ रेट अगर 7.6 हो गया है, तो क्यों ना आप इन एजेंसीज की बात पे भरोसा करें। आपको करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी भी यही एजेंसीज और बाकी जो दुनिया के इकोनॉमी की स्टडी करते हैं, जो इनके जानकार हैं इन चीज़ों के, वो लगातार यही कह रहे हैं कि जो भारत का जो ग्रोथ रेट है, वो वैसे भी अगर हम पूरे साल की बात कर लें, एक वित्त वर्ष की बात करें, तो उनके अनुसार 6.4, 6.5 इस तरह से तो होगा ही होगा। लेकिन अगर हम तिमाही की भी बात करें तो एकदम जो करंट डाटा आया है, जो अभी दूसरी तिमाही, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर 2023 इस साल का जो तिमाही, जो दूसरी तिमाही है, उसका डाटा भी यही कह रहा है कि आने वाले वक्त में भारत सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है, क्योंकि अभी के डाटा के अनुसार 7.6 का हमारा ग्रोथ रेट है। अभी जो मैं आपको बता रहा था कि CLSA की जो रिपोर्ट है वो कह रही है कि हाँ, 30 वर्षों में भारत सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। इसमें मैं आपके लिए एक्सप्लेन करता हूं। एट $45 ट्रिलियन, इंडिया टू बी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी
बाई 2050 CLSA, यानी कि 2052 तक जो CLSA है वो कह रहा है कि हम सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे। ये उसने एक सपोर्ट में ये डाटा भी इस रिपोर्ट के साथ छपा हुआ था और इसमें ये लिखा हुआ है टू सरपास जापान बाय 2027। हम जापान को 2027 में पीछे छोड़ देंगे और जो 5 जो लार्जेस्ट इकोनॉमीज हैं जो 2030 तक जो होने वाली हैं और उनका जो जीडीपी जो ट्रिलियन में दिखाया गया है उसके अनुसार ये 2027 का अनुमान है। मैंने पहले आपको कहा था 2052 में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की होगी। अब यहाँ पे जो ये जो ग्राफ है वो 2027 का है और उसके अनुसार 2030 में ये जो ग्राफ है वो कह रहा है कि जापान से हम 2027 में आगे बढ़ जाएंगे और ये जो यहाँ पे जो डाटा है वो 2030 का दिखाया गया है और 2030 में अमेरिका की जो इकोनॉमी होगी वो 35 ट्रिलियन US डॉलर की होगी। चाइना की जो इकोनॉमी होगी वो तब तक ग्रो करके 26.5 ट्रिलियन US डॉलर की होगी और उस वक्त इंडिया तीसरे स्थान पर पहुंच चुका होगा, जापान को सरपास कर चुका होगा और इंडिया की जो अभी इकोनॉमी 3.45 के आसपास है वो उस वक्त 6.8 ट्रिलियन US डॉलर हो जाएगी और उस वक्त हम जर्मनी और जापान दोनों को पीछे करके दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन चुके होंगे, यानी कि 2030 तक आप थर्ड इकोनॉमी दुनिया की बन चुके होंगे। CLSA के प्रमुख इंद्रजीत सेन गुप्ता के अनुसार हम भारत की दीर्घकालिक विकास संभावनाओं के बारे में आशावादी हैं। हमारा पूर्वानुमान बताता है कि अर्थव्यवस्था 2047 में मौजूदा 3.4 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 29 ट्रिलियन डॉलर और 2052 तक 45 ट्रिलियन US डॉलर तक पहुंच जाएगी और 2027 तक हम जापान की जीडीपी को पार कर लेंगे। CLSA का अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था 6.4%, 2025 में 6.5% और 2026 में 7.5% की दर से आगे बढ़ेगी। ये CLSA का अनुमान है और ये बड़ा दिलचस्प है। आप अभी यही सुन रहे हैं, यही बात कर रहे हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। तो CLSA भी इस बात को मानता है। उसका कहना है कि हम 2025 में 6.5% रेट से ग्रो करेंगे, हमारी जीडीपी उस तेजी से बढ़ेगी और 26 में तो हम 7.5% की ग्रोथ रेट को हासिल कर लेंगे। तो जाहिर है आपको ये लग रहा होगा कि हाँ, जो कहा जा रहा है भारत की इकोनॉमी के बारे में वो सच होने वाला है। अभी हम CLSA का जो अनुमान है उसके बारे में बात कर रहे थे। अब जो उसके बाद एक और ऐसा अनुमान आ गया है और वो अमेरिका की जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है S&P ग्लोबल उसका आया। अब हम उसका जिक्र कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल ने 28 नवंबर 2023 को जारी एक रिपोर्ट में कहा कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की वृद्धि दर वर्ष 2026 तक बढ़कर 7% तक पहुंच जाएगी, जबकि चीन के लिए इसके सुस्त पड़ के 4.6% रहने का अनुमान है। ये बहुत खास है। आप यही जानते हैं कि चाइना इकोनॉमिक जायंट है। चाइना की जो इकोनॉमी है रोबस्ट है, पूरी दुनिया में मार्केट पे उसने कब्जा कर रखा था और इकोनॉमिक सुपर पावर्स के रूप में 2 ही देश आते थे, एक अमेरिका और एक चाइना। लेकिन अब S&P ग्लोबल ये कह रहा है कि चाइना की जो इकोनॉमी है वो सुस्त पड़ रही है और उसका कंपैरिजन अगर इंडिया से कर दिया जाए, भारत से कर दिया जाए, तो चाइना की जो इकोनॉमी होगी वो 4.6% से ग्रो करेगी और जो भारत की जो इकोनॉमी है वो 7% तक पहुंच जाएगी। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने चाइना स्लोज इंडिया ग्रोज शीर्षक से जारी एक रिपोर्ट में यह उम्मीद जताई है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र का वृद्धि इंजन यानी कि जो ग्रोथ इंजन बोलते हैं अंग्रेजी में, चीन से हटकर साउथ और साउथ ईस्ट एशिया की तरफ चला जाएगा, स्थानांतरित हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। होता क्या है कि एशिया का जो ग्रोथ इंजन होता है इकोनॉमी को, वो चाइना को मानते हैं। पूरी दुनिया में जो ग्रोथ इंजन होता है वो अमेरिका और चाइना ही होते हैं। अमेरिका ही उसके US डॉलर से ही पूरी इकोनॉमी को मापा जाता है, वही उसका ग्रोथ इंजन के रूप में आगे बढ़ता है और पूरी दुनिया भर की इकोनॉमी को अपने साथ लेकर चलता है। लेकिन अब चूंकि यहाँ पर चाइना स्लो है, उसकी इकोनॉमी नीचे जा रही है, तो जो अब एशिया और साउथ एशिया की तरफ चला जा रहा है एशिया का ग्रोथ इंजन,
अब चाइना हमारी इकोनॉमी, हमारे रीजन की इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन नहीं रहेगा। अब वो एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के देशों के पास चला जा रहा है, यानी कि चाइना की जो इकोनॉमी है वो डूब रही है। अभी पीछे के स्लाइड में मैं S&P ग्लोबल की रिपोर्ट की जिक्र कर रहा था। मैं आपको बता रहा था कि S&P ग्लोबल ने कहा कि चाइना की इकोनॉमी जो है वो स्लो जा रही है। तो मैं S&P ग्लोबल की रिपोर्ट आपके लिए लेकर आया हूं जो 28 नवंबर का है। 28 नवंबर 2023 को S&P ग्लोबल ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। तो मैं आपको पढ़ के एक्सप्लेन करता हूं। शिफ्टेड रीजनल ग्रोथ पैटर्न, वी एक्सपेक्ट एशिया पैसिफिक्स growth engine to shift from China to South and Southeast Asia. We project China's GDP growth to slow to 4.6% in 2024, is up to 4.8% in 2025 and return to 4.6% in 2026. इसका मतलब यह होता है कि चाइना की इकोनॉमी के बारे में S&P ग्लोबल कह रहा है कि 2024 में जो चाइना का जो ग्रोथ रेट होगा वो 4.6 होगा और उसके बाद 2025 में थोड़ा सा ऊपर जा करके वो 4.8 हो जाता है, 4.8, और दोबारा 2026 के आते आते ये फिर से नीचे आ जाएगा और यहां पर फिर से ये 4.6 हो जाना है। We see India reaching 7% in 2026, Vietnam 6.8%, Philippines 6.4% and Indonesia remaining steady at 5%. और जो साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के जो देश हैं जो इकोनॉमी ग्रो कर रही है उनका क्या परफॉर्मेंस होगा, ये अनुमान जो लगाया है S&P ग्लोबल ने, वो ये कहा कि इंडिया तो 7% से ग्रो करेगा 2026 में, वियतनाम 6.8% होगा, फिलीपींस 6.4% होगा और इंडोनेशिया 5% पे होगा। यानी कि जो ग्रोथ इंजन को जो शिफ्ट होने की जो बात हो रही थी कि एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में वो शिफ्ट हो जाएगा चाइना से निकल के, तो वो इन देशों में ग्रोथ इंजन आ जाना है इस रीजन का। हाई रेट्स एंड इन्फ्लेशन with Asia Pacific Central Bank likely to keep interest rates high, the region's borrowers will see costlier debt servicing. Concurrently, a widening conflict in Middle East could drag global supply chain and raise energy cost. इसका कहने का मतलब यह है कि जो इकोनॉमी पे जो दबाव पड़ रहा है, वो जो मिडिल ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, यानी कि हमास और इसराइल के जो बीच का जो युद्ध चल रहा है, उससे जो एनर्जी का जो कॉस्ट है वो आने वाले वक्त में बढ़ेगा और उससे जो एशिया का जो पूरा इलाका है उसकी इकोनॉमी पर तो दबाव पड़ना ही है। लेकिन बात अगर चाइना और इंडिया की हम करने वाले हैं तो S&P ग्लोबल ये साफ तौर पे कह रहा है कि हमारे कंपैरिजन में चाइना नीचे जा रहा है, हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है और हम 7% के आसपास ग्रो करेंगे, उससे ज़्यादा ग्रो करेंगे आने वाले वक्त में, जबकि चाइना 4.6 4.5 के आसपास नीचे ही रहेगा। इस रेटिंग एजेंसी ने कहा कि हमारा अनुमान है कि वर्ष 2024 में चीन की जीडीपी वृद्धि दर धीमी होकर 4.6% हो जाएगी, जबकि 25 में 4.8% और 26 में 4.6% रहेगी। इसी के साथ हम भारत के वर्ष 2026 में 7% की दर से वृद्धि करते हुए देख रहे हैं। चूंकि पीछे के स्लाइड में जो रिपोर्ट मैंने आपको दिखाया था उसमें बहुत छोटा छोटा लिखा था, आप नहीं पढ़ पा रहे होंगे, इसीलिए वहां पे जो लिखा था मैं इस तरह से लेकर आया हूं ताकि आप इसे पढ़ पाए और आपके दिमाग में एकदम बिल्कुल छप जाए। इसके साथ ही 2026 में S&P ने वियतनाम की वृद्धि दर 6.8%, फिलीपींस 6.4% और इंडोनेशिया की वृद्धि दर 5% रहने का अनुमान जताया है। रेटिंग एजेंसी ने एक दिन पहले कहा था कि चालू वित्त वर्ष और अगले वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी 6.4% की दर से बढ़ेगी। वर्ष 2025 के लिए यह दर बढ़ के 6.9% और फिर 2026 में 7% तक पहुंच जाने का अनुमान है। यही मैं आपको पीछे के स्लाइड में S&P ग्लोबल की जो रिपोर्ट थी उसमें आपको एक्सप्लेन करके बता रहा था कि 2026 तक तो हम 7% तक ग्रो कर जाएंगे और चाइना जो है वो स्लो रहेगा। और अभी के लिए इतना ही। मैं फिर आऊंगा, ऐसी ही जानकारियां आपके लिए लेकर आता रहूंगा, लेकिन आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन अभी आप इसे सब्सक्राइब भी कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।